जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक कबूतर ने अपनी कबूतरी को समझाते हुए कहा, प्रिय, ऐसे 8 तरह के लोगों को घर की चौखट से ही लौटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वे घर के भीतर आ गए तो समझ लो कि उस घर की खुशियाँ, शांति और बरकत धीरे धीरे मिटने लगती है। इंसान अक्सर सोचता है कि हर मेहमान शुभ होता है, लेकिन सच तो यह है कि हर आने वाला व्यक्ति प्रकाश लेकर नहीं आता, कुछ परछाइयाँ भी साथ ले आते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक अनोखा विद्यालय है। यह रोज हमें नए पाठ पढ़ाती है, लेकिन हर सीख गलतियों से ही मिले यह जरूरी नहीं। कभी कभी सही समय पर मिली चेतावनी आदमी को ऐसी गलती से बचा लेती है जिसका खामियाजा पूरी जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। इसी कारण ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनमें छोटी सी बात में पूरा जीवन छिपा होता है, जिनका वाक्य हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। आज की यह कहानी भी ऐसी ही है, जो आपको बताएगी कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किन लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर है। कुछ लोग घर में कदम रखते ही चुपचाप आपकी खुशियाँ, आपका धन, आपका चैन और कभी-कभी आपके रिश्तों तक को खोखला कर देते हैं, और आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हर नए आने वाले इंसान को पहचानने से पहले पहले से ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। यह पहचान आपके घर की रक्षा कर सकती है, आपके घर को नकारात्मकता से बचा सकती है और आपके जीवन को अनचाही परेशानियों से बचाती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन कबूतरी ने अपने कबूतर से बड़े भोलेपन से पूछा, प्रिय, हम पक्षी तो खतरा आते ही आसमान में उड़ जाते हैं, अपना घोंसला बदल लेते हैं, लेकिन इंसान तो अपनी जगह रहते हैं। उन्हें कैसे पता चले कि कौन सा मेहमान उनके घर में सौभाग्य लाएगा और कौन विनाश। कबूतर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, मनुष्य अक्सर अपनी मेहमान नवाजी में सीमा भूल जाते हैं। उनके दिल में दया होती है, सरलता होती है, और इसी सरलता में वे कभी कभी ऐसे लोगों को भी घर में बुला लेते हैं जिनके कदम पड़ते ही दुर्भाग्य भीतर आ बसता है। कई बार इंसान शैतान को भी भगवान समझ बैठता है, बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। फिर उसने कहा कि वह एक कहानी के जरिए उन 8 प्रकार के लोगों के बारे में बताएगा जिन्हें घर में बुलाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। प्रिय, कबूतर बोला, यह कहानी तुम्हारी सारी शंकाओं को दूर कर देगी, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। कहानी का एक भी अंश छूटना नहीं चाहिए। और फिर कबूतर ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में राजा वीरेंद्र नाम का राजा रहा करता था, जो अपने न्याय, करुणा और विवेक के कारण पूरे क्षेत्र में आदरणीय माना जाता था। वे हर सुबह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते, बीमारियों की सेवा कराते और खेत में मेहनत करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देते। उनके लिए राज सत्ता का अर्थ वैभव नहीं बल्कि सेवा था। राजा वीरेंद्र प्रताप का एक और स्वभाव था, उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। जंगल की शांति उन्हें आत्मिक सुकून देती थी। एक दिन वे कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के बहाने निरीक्षण करने निकले। जहां रास्तों पर धूल उड़ रही थी, घास की महक वातावरण में घुली थी और दूर कहीं सूखे पत्तों के ऊपर हिरणों की हल्की पदचाप सुनाई दे रही थी, तभी अचानक उनकी नज़र एक कमजोर, थरथराती, अत्यंत कुपोषित वृद्ध महिला पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठी
पानी पानी पुकार रही थी। उसकी पीली आंखें, दुबला पतला शरीर और फटी साड़ी देखकर किसी का भी हृदय पिघल जाता। राजा ने चिंतित होकर पूछा, माता जी, आप यहाँ अकेली क्यों हैं? वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, 3 दिन से एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। भूख ने हिम्मत छीन ली है। यह सुनते ही राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि जो कुछ भी हो, भोजन साथ है, सब इन्हें दे दिया जाए। रोटी, दूध, फल और पानी सामने रख दिए गए। वृद्धा, जिसका नाम बाद में पता चला मातंगी दाई, भोजन को ऐसे खा रही थी मानो जीवन उसके भीतर लौट रहा हो। उसके चेहरे पर राहत की चमक उभरी और उसने राजा के हाथ पकड़कर आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा जीवन मंगल हो। फिर उसने अपनी पोटली खोली और उसमें रखे हुए 3 साधारण लेकिन चमकदार संतरे राजा को देते हुए बोली, इन्हें पानी के पास खोलना, लंबा लंबा छीलना और इन्हें कभी खोना मत, ये साधारण नहीं है। राजा ने विनम्रता से कहा, माता जी, मैं इनका मान रखूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वे सोच रहे थे, आखिर इन साधारण संतरों से दिखने में ऐसा क्या रहस्य हो सकता है? जैसे राजा आगे बढ़े, उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वे मातंगी दाई की चेतावनी भूल गए और उत्साह में पहला संतरा खुल गया। जैसे ही संतरा खुला, उसमें से एक अत्यंत सुंदर और नाजुक लड़की प्रकट हुई, जिसका नाम था तन्वी। उसका चेहरा सफ़ेद था, होठ सूखे और वह हाँफते हुए केवल एक ही शब्द बार बार कह रही थी, पानी, पानी। राजा घबरा गए। वे उसे पानी देने दौड़े। सैनिक दौड़े, परंतु पानी वहाँ दूर था। राजा के लौटने से पहले ही तन्वी ने प्राण त्याग दिए। उसके मुरझाए चेहरे को देख राजा का दिल टूट गया। वे पछताए कि क्यों उन्होंने मातंगी दाई की बात अनसुनी की। लेकिन दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दूर चलने के बाद राजा, जो सोच रहे थे कि पहला संतरा बस धोखा था, उसने उत्सुकता में दूसरा संतरा भी खोल दिया। इस बार उसमें से प्रकट हुई तरना, जो तन्वी से भी ज्यादा सुंदर लेकिन उतनी ही कमजोर थी। वह भी पानी की याचना करती हुई कमजोर आवाज में बोली, मुझे बचा लो। राजा उसे गोद में उठाकर दौड़े, लेकिन नियति ने फिर वही गलती दोहराई। तरना भी पानी मिलने से पहले ही प्राणहीन हो गई। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अब मातंगी दाई की बात याद आ गई। पानी के पास खोलना, लंबा लंबा छीलना, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। थके और ग्लानि से टूटे राजा आगे बढ़े और घंटों की यात्रा के बाद उन्हें एक शांत, निर्मल और चमकीली नदी दिखाई दी। इस बार उन्होंने गहरी सांस लेते हुए तीसरा संतरा और धीरे से सावधानी से खोला। संतरा खुलते ही एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से एक अलौकिक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसका नाम था आरिणी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा तेज से दमक रहा था और उसका शरीर तन्वी और तरना की तरह कमजोर नहीं था। लेकिन फिर भी वह तुरंत पानी पीना चाहती थी। जैसे ही उसके होठों ने नदी का जल छुआ, वह सचमुच जीवित और स्वस्थ हो उठी। उसकी मुस्कान में एक अपूर्व आकर्षण था। राजा उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने आरिणी को सम्मानपूर्वक महल ले जाने का आग्रह किया और कुछ ही दिनों में दोनों का राजसी विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। जनता खुश थी कि राजा को एक दयालु, सुशील और दिव्य रानी मिली है। आरिणी ने अपनी करुणा, विनम्रता और न्याय योग्य सुंदरता से सभी का दिल जीत लिया। वह हर रोज गरीबों में खिचड़ी बंटवाती, बीमार बच्चों की देखभाल करती और स्वयं
अनाथालय जाकर बच्चों के साथ समय बिताती। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा भी छिपा रहता है। राज्य में करौंदी नाम की एक महिला रहती थी। स्वभाव से ईर्ष्यालु, चेहरे से चालाक, मन से दुष्ट। वह सुंदर नहीं थी, परंतु महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती थी। वह हमेशा से चाहती थी कि राजा उससे विवाह करे, लेकिन जब उसने आर्यनी को देखा तो उसके भीतर की जलन आग बन गई। एक दिन मौका पाकर उसने एक जादुई पिन तैयार की, जिसे बालों में लगाने से इंसान बेहोश होकर मृत समान हो जाता था। वह एक दिन रानी के कक्ष में पहुंची और मधुर आवाज में बोली, रानी साहिबा, यह बारीक पिन मैंने आपके लिए बनाई है। आपकी सुंदरता को निखारने के लिए। भोली आरिणी मुस्कुराकर पिन अपने बालों में लगा लेती है और अगले ही क्षण वह जमीन पर गिरकर अचेत हो जाती है। करौंदी उसे चुपचाप उठाकर जंगल ले जाती है और वहां एक ऊंचे पेड़ पर गुड़िया की तरह टांग देती है ताकि उसे कोई न देख सके। फिर महल लौटकर नकली आंसू बहाते हुए चिल्लाने लगी, हाय रानी आरिणी मर गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, वे गिर पड़ी और उनकी सांसें थम गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा स्तब्ध हो गए। उनके कक्ष में दुख और शोक का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन एक व्यक्ति था जो इस घटना पर विश्वास नहीं कर पाया। राजा का विश्वसनीय और वफादार माली माधो काका। माधो काका को आरिणी हमेशा बेटी की तरह प्रिय थी। उन्होंने चारों तरफ खोजबीन शुरू की। दिनों की तलाश के बाद एक शाम जंगल में उन्हें पेड़ की शाखा पर टंगी स्थिर निर्जीव सी दिखती रानी दिखाई दी। माधो काका का दिल दहशत और उम्मीद के बीच धड़क रहा था। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि रानी के बालों में एक अजीब सी पिन लगी हुई है। उन्होंने वह पिन धीरे से निकाल दी। जैसे ही वह पिन बाहर निकली, एक तेज चमकीली हवा चली और फिर आरिणी ने अचानक अपनी आंखें खोली। रानी वास्तव में मरी नहीं थी, वह जादुई पिन के प्रभाव से बेहोश थी। माधो काका खुशी के आंसू रोते हुए रानी को कंधे पर उठाकर महल ले गए। राजा ने जैसे ही रानी को जीवित देखा, उनकी आंखों में आंसू मड़वाए। सच सामने आते ही करौंदी को पकड़ लिया गया। उसकी दुष्टता, ईर्ष्या और साजिश सब उजागर हो गई। उसे राज्य से निकाल दिया गया। रानी आरिणी और राजा वीरेंद्र प्रताप ने उस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रण लिया कि वे अपने राज्य को प्रेम, न्याय और करुणा से भर देंगे। वास्तव में उन्हीं के शासन में सूर्यनगर ने स्वर्णिम युग देखा। मातंगी दाई के जादुई संतरों ने राजा को एक गहरा सबक दिया। जो व्यक्ति धैर्य, समझदारी और विश्वास नहीं रखता, वह अपना कितना ही बड़ा भाग्य क्यों न हो, खो बैठता है। कबूतर ने कबूतरी की आंखों में देखते हुए धीमे से और गंभीर स्वर में कहा, प्रिय, अब मैं तुम्हें वह गहरी बात बताता हूँ जिसे तुम सुनना चाहती थी। किन लोगों को घर के अंदर कभी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की शांति, बरकत और सुख धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर कबूतर ने अपने अनुभवों से उपजे 8 खतरनाक व्यक्तियों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, पहला व्यक्ति वह है जिसके मन में ईर्ष्या का जहर भरा होता है। ऐसा इंसान आपकी खुशी देखकर मुस्कुराता तो है, लेकिन उसके दिल में जलन की आग धधकती है। उसकी नज़र घर की खुशियों को निगल जाती है। जहाँ ईर्ष्या कदम रखती है, वहाँ सुख और समृद्धि का पौधा सूखने लगता है। दूसरा व्यक्ति वह होता है जो हर बात में झूठ मिलाता है, जो शब्दों को छल के साथ पेश करता है, जो बहानों और ढोंग से अपनी छवि बनाता है। ऐसे इंसान को घर में बुलाना मानव शांति को अपने हाथों से बाहर फेंक देना है, क्योंकि झूठे रिश्तों को कमज़ोर करता है और घर को शंका, कलह और टूटन की ओर ले जाता है। तीसरा व्यक्ति
अत्यधिक गुस्से वाला होता है, जिसका स्वभाव आग की तरह भड़कने वाला हो। उसके आने मात्र से वातावरण भारी हो जाता है, बच्चों में डर बैठ जाता है, घर की मुस्कान धीरे धीरे खोने लगती है। चौथा व्यक्ति वह है जिसकी आदत होती है घर में घुसते ही इधर उधर नजरें घुमाने की। अलमारी, जेवर, धन, आपकी कमजोरियाँ, वह सब कुछ अपनी आंखों में कैद करता है। ऐसे लोग छोटे चोर नहीं बल्कि भविष्य के बड़े संकट होते हैं। पांचवा व्यक्ति बुरी संगति वाला होता है, जिसकी जिंदगी शराब, नशा, गाली गलौज और अशांत आदतों से भरी हो। ऐसे लोगों के कदम भीतर रखते ही लक्ष्मी घर से बाहर जाने लगती है, क्योंकि जहाँ आदतें खराब हो वहाँ भविष्य अंधेरा हो जाता है। छठा व्यक्ति मतलबी और चापलूस होता है, बाहर से मीठा, भीतर से जहर। वह आपकी तारीफ ऐसे करता है जैसे आपका हितैषी हो, लेकिन उसके दिल में आपकी बर्बादी के बीज छिपे होते हैं। आपके साथ घर के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित होता है। सातवां व्यक्ति निंदक और विवाद पैदा करने वाला होता है, जो खुद तो बेचैन रहता है पर घर में कलह की आग लगा देता है। उसके शब्द रिश्तों को काटते हैं, मन में दरारें पैदा करते हैं और परिवार को परिवार नहीं रहने देते। आठवां व्यक्ति अशुभ विचार वाला होता है, जो घर में आते ही पूजा, हंसी, भक्ति और सकारात्मकता का मजाक उड़ाता है। उसके साथ आती है नकारात्मक हवा, जो धीरे धीरे घर की पवित्रता और दैवीय ऊर्जा को नष्ट करती है। कबूतर ने गहरी आवाज में कहा, प्रिय, याद रखना, जिसे देखकर मन शांत हो जाए वही घर का सच्चा मेहमान है, और जिसे देखकर मन कांप जाए उसे द्वार से ही विदा कर देना चाहिए। घर एक मंदिर है और मंदिर में हर कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं होता। संगति इंसान का भाग्य बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इसलिए हर व्यक्ति को घर में बुलाने से पहले उसके स्वभाव, उसके शब्दों, उसकी नज़र और उसकी नीयत को पहचानना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ रिश्ता देखकर भरोसा मत करो, क्योंकि रिश्तेदार कोई भी हो सकता है पर अपना हर कोई नहीं होता। शिष्टाचार का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि घर की चाबी हर हाथ में डाल दी जाए। सोच समझकर चुनो कि किसे घर की दहलीज पार करने देना है, क्योंकि नादानी में गलत लोगों को घर बुलाना अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। कबूतर की बातें सुनकर कबूतरी का मन शांत हो गया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने घर को गलत संगति से बचाएगी। केवल वही लोग घर में आएंगे जिसके मन में शांति, सम्मान और सकारात्मकता हो। कहानी समाप्त हुई, लेकिन सीख दिल में उतर गई। मित्रों, आपको यह ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनमोल सीख के साथ। जय श्री कृष्ण।